हेलो दोस्तों, जनगणना शुरू हो चुकी है और 7 मई से आप स्व जनगणना भी कर सकते हैं। अपने घर रहकर के इन्यूमरेटर आने से पहले आप स्वयं जनगणना कैसे कर सकते हैं और कौन से वो 33 से 34% है जिसका जवाब आपको देना होगा। तो अगर आप सेल्फ जनगणना करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बताएंगे आप सेल्फ जनगणना घर पर रहकर कैसे कर सकते हैं और बाद में जो आईडी जनरेट होगी उसको हमें लिख करके रखना है। जब इन्यूमरेटर आएगा तो वो हमको देनी है उसको वेरीफाई करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो 33-34% कौन से हैं और कैसे हमें जवाब देना है। तो देखिए, एक लिस्ट है जो कि यहाँ पर भारत की जनगणना 2027 मकान सूचीकरण और मकान गणना पे अनुसूची है, हमें उत्तर देना है। देखिए, सबसे पहले प्रश्न द्वारा पूछे गए प्रश्न उत्तरदाता द्वारा दिए गए जवाब, यानी लाइन क्रमांक ये हमें खुद ही लिखना है। यानी ये आपका काम नहीं है। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो इन्यूमरेटर जाएगा तो यहाँ पे एक लाइन नंबर देगा। भवन नंबर यहाँ पे 4 अंक के पहले यानी 001 से आपके द्वारा दिया जाएगा। सपोज करिए जैसे मैं ही कहीं पर गया तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से 4 नंबर का एक नंबर दे दूंगा क्योंकि 4 अंकीय होगा। आगे हम इसको लेकर पढ़ मकान जनगणना मकान नंबर भी दिया जाएगा। जैसे सपोज करिए मुझे ये देना है तो CN में ऐसे करके 011 लिख सकता हूँ। ये भी 4 अंकीय हम ऐसे दे सकते हैं। वैसे तो 20 अंक तक का दे सकता है लेकिन कम से कम 4 अंकों का हमें यहाँ पे देना है। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए यहां से शुरू होता है। अगर जो सेल्फ जनगणना करना चाहते हैं, मकान का करना चाहते हैं, तो यहां से शुरू होगा। उसको 4 नंबर से जवाब देना है। जैसे कि फर्श है तो इसमें कच्ची मिट्टी है, पक्की ईंटें हैं, पत्थर है, सीमेंटेड टाइल है और साथ में अन्य है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि कुछ पॉइंट के आगे ना इस तरीके से सर्किल बने होंगे। जैसे मैं थोड़ा सा दिखा दूं, एक मिनट, दूसरे कलर से। इस तरीके से क्या बने होंगे, सर्किल बने होंगे और हर जगह हर के आगे ये लिख रहा होगा। थोड़ा सा समझते चले, ऐसे करके होंगे पॉइंट। सपोज करिए यहाँ पर पहला पूछ रहा है कच्ची ईंटें, तो कच्ची ईंटें यानी जो यहाँ पे लिख रहा है ना ये सब इसके आगे यहाँ पे लिखे हुए हैं। और जैसे भी मकान लो, हमारा मकान पक्का है यानी पक्की ईंटों का बना हुआ है, ये सीमेंटेड है, फर्श हमारा सीमेंटेड है, तो सीमेंट वाले पे हम क्या कर देंगे, इस पे ऐसे करके दबा देंगे, ये क्या हो जाएगा, जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके। अगली बात, फर्श में के बाद में हमें क्या देना है, फर्श के बाद में देखिए अगला सवाल होगा दीवार। यानी दीवार देखिए घास फूस की बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है। कई बार गांव में क्या होते हैं, प्लास्टिक से कवर कर लेते हैं चारों तरफ से, तो वो है। या फिर मिट्टी कच्ची ईंटों की बनी है, लकड़ी की बनी है, पत्थर मसाला गारा के साथ बनी है, पत्थर मसाला गारा के साथ है, धातु की चादर है या पक्की ईंट है। तो जो भी हमारा जवाब होगा हम उस पर क्या कर देंगे, इस पे पॉइंट को दबा देंगे और हमारा आंसर सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए छत पूछी जाएगी। यानी छत में यानी घास फूस और बांस की बनी है, मिट्टी की, प्लास्टिक की, टाइल मशीन से, पक्की ईंटों की, पत्थर की, स्लेट की, ये हमें जवाब यहाँ पर देना है। जो भी हमारा घर पे अगर हम खुद कर रहे हैं तो जो भी हमारे हिसाब से चीजें सही हैं उस पर हमें सही क्लिक कर देना है। ठीक है, और अगर इन्यूमरेटर कर रहा है तब भी वो जो देखता है या जो सामने वाला बताता है वही जवाब हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए जनगणना मकान के उपयोग। अगर आवासीय है तो आवासीय कर देंगे और आवास के साथ कुछ अन्य उपयोग भी कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, आवास भी करते हैं और उसका क्या कर रहे हैं, दुकान भी है उसकी, तो फिर हमें दोनों के लिए करना है। ठीक है, स्कूल, कॉलेज, गेस्ट हाउस है, अस्पताल है, फैक्ट्री है या पूजा स्थल है या गैर आवासीय, फिर इसका हम जवाब देंगे। जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य, जीर्ण है। यानी जब हम घर जाते हैं उसके तो हमें लगता है कि मकान अच्छा रहने की कंडीशन में है तो हमें वो करना है, या फिर जर्जर है या फिर तो रहने की स्थिति में नहीं है, जीर्ण शीर्ण है, तो हमें ये जवाब देना है। परिवार का क्रमांक, प्रत्येक परिवार को अलग संख्या दें। जैसे कि संस्थागत परिवार के लिए अगर संस्थागत परिवार है तो हमें 999 दर्ज करना है और प्रत्येक परिवार को तो एक अलग नंबर हमें देना है। परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, हम पूछेंगे कि परिवार में कुल कितनी संख्या में लोग रह रहे हैं, तो वो संख्या सपोज करिए वो सामने से कहता है कि भाई हमारे परिवार में 9 लोग रहते हैं, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक है, 9 संख्या पे क्लिक कर देंगे। परिवार का मुखिया का नाम जो भी है, सपोज करिए XYZ, जो भी बताया, राम सिंह, श्याम सिंह, जो भी। स्त्री लिंग, स्त्री पुरुष ट्रांसजेंडर, हर एक का क्या हम उस पर जेंडर यहाँ पर भरेंगे। जाति क्या है, जाति अगर SC ST की है तब तो भरना, अन्य के लिए हमें 3 लिखना है। ठीक है, जो भी है तो वो भरना है। मकान का स्वीकृत की स्थिति, अपना है या किराए का है या किराए के अन्य कोई मकान नहीं है, तो जो भी बात वो बताएगा सामने से हमें वो जवाब दे देना है। कमरों की संख्या, रसोई घर, स्नान गृह, शौचालय, स्टोर रूम और ये बरामदा,
को शामिल ना करें। ठीक है, कमरों की संख्या पूछनी है। अगर सपोज करो तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि रसोई घर भी गिन लिया, शौचालय भी गिन लिया, तो ये हमें उनको काउंट नहीं करना है, हमें कमरों की संख्या पूछनी है और यहाँ पर लिख देनी है। विवाह दंपतियों की संख्या, परिवार में सपोज करिए 10 मेंबर रहते हैं और 10 में से 4 जोड़े क्या है, शादीशुदा हैं, तो वो 4 संख्या हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, पानी कैसे पी रहे हैं, वो नल से पी रहे हैं, तालाब से पी रहे हैं या फिर नदियों से पी रहे हैं, जो भी उनका सोर्स है पानी पीने का, या हैंडपंप लगा हुआ है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से 17 सवाल ये पूरे आते हैं। उसके बाद देखिए पेयजल स्रोत की उपलब्धता, नगर के लिए 100 मीटर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 500 मीटर, परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है, यानी जो स्रोत है, अगर नल है तो उसके घर में ही होगा, सब कुछ करीब कुछ जगहों पर तालाबों से पानी लाते हैं, तो फिर वो वहां से कितनी दूरी पर है ये हमें लिख देना है। ठीक है, अगर नगर की बात हो रही है तो 100 मीटर दूरी दी गई है और गांव में 500 मीटर। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है कि बिजली कनेक्शन है उसके पास, सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है या फिर कोई अन्य चीजें हैं वो बता रहा है। शौचालय की सुलभता, हाँ केवल एक परिवार के लिए है, परिवार के साथ साझे में है और सुलभ शौचालय है। ठीक है, तो शौचालय की क्या व्यवस्था है वो अगर हम बात यहाँ पे देख करके लिख देंगे। शौचालय का प्रकार क्या है, पाइप सीवर लाइन का है या सेप्टिक टैंक है, वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हम सवाल पूछ जाएगा। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, ढकी हुई नाली से जुड़ी हुई है, खुली नाली से, या किसी भी नाली से नहीं है, तो ये भी जैसी भी आप देखते हैं बताता है सामने वाला, वो हमें कर देना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है परिसर के अंदर स्नान की सुविधा क्या है, यानी वो स्नान गृह है या छत के बिना। कहीं पर क्या होता है, स्नान गृह यानी जो बाथरूम है वो होता है, लेकिन गांव में क्या है चारों तरफ से एक दीवार बना ली या फिर टाट टप्पर जो होता है उससे बना लिया, छत नहीं है, तो जो कंडीशन आप देखते हैं वो यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद रसोई की उपलब्धता, रसोई में एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है कि नहीं है, ये चीजें, या घर के भीतर खाना पकाते हैं, रसोई घर नहीं है, एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है, जो भी आप पूछे, अगर एलपीजी का इस्तेमाल हो रहा है तो ठीक है, पीएनजी अगर यूज हो रहे हैं तो गांव में तो पीएनजी नहीं होगा। ठीक है, तो एलपीजी को सब पूछना है। खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन, लकड़ी, जलाऊ लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, फसलों के अवशेष का प्रयोग हो रहा है, या बायोगैस का, सौर ऊर्जा का, किसका प्रयोग कर रहे हैं खाना बनाने में, ये बात आपको उससे पूछ के भर देनी है। रेडियो ट्रांजिस्टर, रेडियो अगर है तो एक, मोबाइल स्मार्टफोन पर अगर है तो ये आपको इसका जवाब देना है। टेलीफोन, टेलीविजन मुफ्त डिश, अगर उससे पूछना है टेलीविजन है और उस पर डिश है कि नहीं है, ये चीजें पूछ करके भी यहाँ पर इसको जवाब दे देना है। इंटरनेट की सुविधा, अगर हाँ तो लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन, अन्य डिवाइस, अगर ये नहीं है तो इंटरनेट की सुविधा लिखनी है। अब देखिए लैपटॉप कंप्यूटर, अगर उससे पूछ लें कि लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप यहाँ पर लिख देंगे और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, केवल लैंडलाइन, स्मार्टफोन और अन्य साधारण फोन आदि। ठीक है, तो ये बातें हमें पूछ करके उससे लिखते हुए जाना है और भरते हुए जाना है, और कुछ समय के 4 से 5 जब हो जाए तो उसको सिंक जरूर करते जाना है। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, यानी साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, अगर ये है तो हमें यहाँ पे इसका जवाब भर देना है, जो भी है। कार, जीप, वैन, इनमें से पूछना है, अगर कार है, जीप है, वैन है। ट्रैक्टर के लेकर चक्कर में नहीं पड़ना है, ट्रैक्टर के लिए कुछ इसमें नहीं बताया गया है तो उसको नहीं देखना है आपको, कार, वैन, जीप को देखना है केवल। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, चावल का इस्तेमाल कर रहा है, गेहूं का, ज्वार का, बाजरे का, मक्का का, जिसका भी वो ज्यादा यूज कर रहा है हमें वो यहाँ पर फीड कर देना है। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर, हाँ या नहीं, केवल जनगणना संबंधी संपर्क के लिए एक मोबाइल नंबर लेना है, जो कि कोई समस्या आती है तो वो यहाँ पर हम नोट करते हुए चलेंगे, तो एक जनगणना। तो प्रगणक द्वारा 34% दाता से, उत्तरदाता से पूछने हैं। आप अपनी सुविधा के लिए आप सूचनाएं संकलित कर सकते हैं। यदि उपरोक्त सभी सूचनाएं सही भरी हुई हैं तो सत्यता की पुष्टि के लिए अन्य स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। मकान गणना शुरू करने से पहले मैप तैयार करना होगा ताकि मकान नंबर जारी कर सके, तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको, अगर खुद से भी बन रहे हैं तो अभी हमें ये जवाब देने हैं, खुद से भी भर लेंगे, और इन्यूमरेटर आ रहा है तब भी हम सबको यही सवाल पूछेंगे तो उनका सही से सही जवाब देना है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देनी है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर देना। नमस्कार।